नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज चिटगुप्पा में लोक साहित्य और विज्ञान परिषद द्वारा एक दिवसीय लोकगीत और जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक में एक शख्स ने अपने अपहरण की रची झूठी कहानी, खुल गई पोल, पहुंच गया जेल। बिहार पुलिस में शामिल हुई 383 महिला सिपाही, अलग अलग जिलों में होगी तैनाती। भारत में तालिबानी मानसिकता को जगह नहीं देंगे, उदयपुर हत्याकांड की निंदा करते हुए बोले अजमेर दरगाह के प्रमुख। एआईएमआईएम को बिहार में जबरदस्त झटका, 5 में 4 विधायक आरजेडी में हुए शामिल। क्या सच बोलना अपराध है? तिस्ता से तलवार व जुबैर अहमद की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पर्यावरण को बचाने और उसका पोषण करने के लिए आज चिटगुप्पा तालुके में लोक साहित्य और विज्ञान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक दिवसीय लोकगीत और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए पर्यावरण चैनल के जिला प्रमुख शैलेंद्र कावड़े ने कहा कि आज वैश्विक पर्यावरण को मिटाया जा रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हम सभी को पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान परिषद के राज्य परिषद सदस्य मारुद्रप्पा अनुरा ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला विज्ञान परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ हुडिकर, चिटगुप्पा तालुका लोक साहित्य परिषद के अध्यक्ष संगमेश एन जवाड़ी, तालुका विज्ञान परिषद के अध्यक्ष श्रीनिवास कुलकर्णी ने इस संबंध में अपनी अपनी राय दी। इस अवसर पर विभिन्न स्कूल के शिक्षकों और बच्चों ने भाग लिया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। अपने अपहरण का नाटक रचकर माता पिता से फिरौती वसूलने की कोशिश करने वाला लड़का उडुपी का 25 वर्षीय युवक आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवक वरुण नायक गोवा में दोस्तों के साथ मजे कर रहा था जब उन्होंने अपहरण के नाटक की साजिश रची। नायक को जुए की लत है। शख्स ने अपने दोस्तों के मोबाइल फोन से अपने माता पिता को फोन किया और उनसे कहा कि कुछ अजनबियों ने उसका अपहरण कर लिया है तथा वे फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इससे चिंतित माता पिता ने उडुपी शहर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि युवक के मोबाइल फोन की लोकेशन गोवा में थी और उन्होंने शहर में एक दल भेजा। युवक को मंडोवी नदी के बीच में स्थित एक कसिनो से पकड़ा गया जहां वह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। नायक को मंगलवार को उडुपी लाया गया और पूछताछ के दौरान उसने अपने माता पिता से पैसे वसूलने के लिए अपहरण की कहानी गढ़ने की बात स्वीकार की। तेलंगाना के मंत्री और टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारका रामा राव ने राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की दिन दहाड़े हुई हत्या की कड़ी निंदा की और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तारक रामा राव ने एक विशेष ट्वीट में इस घटना को भयावह, चौंकाने वाला और अविश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस में बुधवार को 383 महिला सिपाहियों को औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। जमुई के जिला पुलिस केंद्र में सभी 383 महिला प्रशिक्षु सिपाही का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। पासिंग आउट परेड के बाद ये सभी बिहार पुलिस का हिस्सा बन गई। अब बिहार के अलग अलग जिलों में इनकी तैनाती की जाएगी। इनके कंधों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। बीते 1 साल से जमुई स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जमुई जिले के मलयपुर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 11वीं वाहिनी द्वारा ट्रेनिंग लेने वाला यह पहला बैच है। उदयपुर में दिन दहाड़े एक दर्जी की हत्या ने हर किसी को हिला दिया है। अब पूरे देश में हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। उदयपुर हत्याकांड पर अब अजमेर दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन अली खान की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, भारत के मुसलमान देश में कभी भी तालिबानीकरण की मानसिकता को सामने नहीं आने देंगे। उदयपुर में 2 लोगों ने एक दर्जी की हत्या कर दी और ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं। जैनुल आबेदीन अली खान ने एक बयान में कहा, कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। विशेष रूप से इस्लाम धर्म में सभी शिक्षाएं शांति के स्रोत के रूप में काम करती हैं। उन्होंने कहा,
इंटरनेट पर सामने आए भीषण वीडियो में कुछ गैर नैतिक दिमागों ने एक गरीब आदमी पर क्रूर हमला किया, जिसे इस्लामी दुनिया में पाप माना जाता है। आरोपी कुछ कट्टरपंथी समूह का हिस्सा थे, जो हिंसा के रास्ते से ही समाधान ढूंढते हैं। दूसरी चीज ये कि हम तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मुअद्दबाना तौर पर यह अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी देश के अंदर एकता और अखंडता का वातावरण पैदा करें और शांति बनाए रखें। इसके साथ साथ मैं एक ऐसी बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को हम ये तालिबानी कल्चर के ऊपर नहीं आने देंगे, चाहे हमारी जानें चली जाएं। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इस्लाम बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, वातावरण खराब होता है, बेगुनाहों का खून होता है, वो कितना गलत है। जबकि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के अंदर वो जिस रास्ते से जाते थे उनके ऊपर कचरा फेंका जाता था, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मेरे पे आज कचरा फेंका नहीं गया है तो मालूम हुआ कि वो बीमार हैं, तो उनकी तीमारदारी के लिए वो उनके घर पहुंचे और उनकी तीमारदारी की। लेकिन आज और अगर उन्होंने माफी मांग ली तो माफ कर दिया, लेकिन जब ये सारी चीजें हो चुकी हैं उसके बावजूद इस किस्म की न्यूसेंस क्रिएट करके आप साबित करना क्या चाहते हो? आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो और इस्लाम को क्या साबित? ना उनकी आखिरत में जगह है, ना दुनिया के अंदर जगह है। बिहार में एक ताजा घटनाक्रम के तहत एआईएमआईएम के 4 विधायक पाला बदलकर आज आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आज अचानक ही दोपहर बाद तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के कमरे में एआईएमआईएम के 4 विधायकों के साथ पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान अख्तरुल इमान को छोड़कर ओवैसी की पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को छोड़कर ओवैसी की पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम अब विधानसभा में एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक रह गए हैं। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें
09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। असम में बाढ़ का कहर जारी है। लाखों की आबादी बाढ़ से परेशान है। नलबाड़ी जिले में एक पुलिस स्टेशन का 2 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कटाव के बाद जलमग्न हो गया। बताते चले कि नलबाड़ी उन जिलों में से है जहां बड़े पैमाने पर कटाव की सूचना मिली है। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों को अपने फोन से पूरे दृश्यों को रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है। लोगों के सामने ही देखते इमारत नदी में समा जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के समय इमारत खाली होने के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिससे देश के संघीय ढांचे के भविष्य के लिए चिंता बढ़ गई है। बनर्जी ने भाजपा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑल न्यूज के सह संस्थापक जुबैर अहमद और कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी सत्य उजागर करने के प्रयास पर हुई। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं।
बिहार में मोबाइल चोरी हो जाने के कारण एक छात्र द्वारा कॉलेज की छत पर जाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डिग्री कॉलेज परिसर में एक युवती ने मोबाइल चोरी हो जाने के कारण कॉलेज की छत पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कॉलेज प्रशासन ने यह जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवती को छत से नीचे उतारकर छात्रा की जान बचा ली। असल में दरअसल आज इस छात्रा की परीक्षा थी और जब वो परीक्षा देकर वापस आई तो उसे उसका मोबाइल नहीं मिला। एमए की परीक्षा देने गई इस लड़की का मोबाइल चोरी हो गया, जिस कारण वह कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गई और आत्महत्या का प्रयास करने लगी। कॉलेज प्रशासन द्वारा समझाने के बाद भी युवती नहीं समझी तो कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर छात्रा को आत्महत्या करने से रोक लिया। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फिट और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं। वह योग एक्सपर्ट भी हैं। शिल्पा ने कुछ देर योग करते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है। जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वह यह थी कि शिल्पा एक पेड़ की जड़ों पर बैठकर योग कर रही थी। शिल्पा शेट्टी ने तस्वीर को शेयर करते हुए एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, जड़ों से जुड़े रहिए और सांस लीजिए। बड़े से पेड़ की लंबी और ऊंची जड़ों पर बैठी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर राज बब्बर अपने अंदाज और अपने अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। उनकी कई फिल्में हैं जो दर्शकों को सालों साल याद रहेंगी। बता दें कि राज बब्बर ही नहीं, उनकी बेटी जूही बब्बर भी किसी बड़ी स्टार से कम नहीं है। जूही की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। फैंस जूही की तस्वीरें देख अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जूही काफी स्टाइलिश है। उनका अंदाज, फैशन और लुक्स किसी बड़ी स्टार से कम नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज चिटगुप्पा में लोक साहित्य और विज्ञान परिषद द्वारा एक दिवसीय लोकगीत और जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक में एक शख्स ने अपने अपहरण की रची झूठी कहानी, खुल गई पोल, पहुंच गया जेल। बिहार पुलिस में शामिल हुई 383 महिला सिपाही, अलग अलग जिलों में होगी तैनाती। भारत में तालिबानी मानसिकता को जगह नहीं देंगे, उदयपुर हत्याकांड की निंदा करते हुए बोले अजमेर दरगाह के प्रमुख। एआईएमआईएम को बिहार में जबरदस्त झटका, 5 में 4 विधायक आरजेडी में हुए शामिल। क्या सच बोलना अपराध है? रिश्ता से तलवार व जुबैर अहमद की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।